आप सभी लोगों को साना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ही चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और मैं बता दूं कि साना मैथ्स क्लासेस में कंप्लीट मैथ्स से दिया जा रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को मेथड अच्छा लगे, अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए। और प्रॉफिट एंड लॉस के कई टाइप्स के क्वेश्चन मैं दे रखा हूँ और ये दूसरा टाइप से क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे हमें शॉर्ट विधि से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इधर देखिए, क्या बोले कि एक आदमी किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। अगर इसको 1600 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सुनिए एक बात बताता हूँ मैं कैसे हैंडल करना। हमें क्या बताना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो हम लेट मान लीजिए कि हमारा जो सीपी था वो कितना था, 100 था। कितना था, 100 था। क्या होता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। क्या होता है, 4% लाभ पर बेचता है। अगर उसको 1600 रुपये ज़्यादा मिलता, 4% लाभ पर बेचता था, लेकिन क्या हुआ कि 1600 रुपये अगर उसको ज़्यादा मिलता तो कंडीशन क्या था कि 4% लाभ ना होके उसे 12% का लाभ होता है। उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है, उससे 12% का लाभ होता है। सुनिए, तो जो 1600 रुपये है, 1600 रुपये कितने के बराबर है, बहुत अच्छे सुनिए कि पहले 4% का लाभ हो रहा था, अब कितना, अब 16% का लाभ हो, 12% का लाभ हो रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, 1600, तो 12% माइनस 4%, यानी कि 8% का वैल्यू कितना बोल रहा है, 1600 है। बहुत अच्छे समझिए, कितना प्रतिशत का वैल्यू, 1600 है। 8% का वैल्यू 1600 है। नहीं, पहले 4% का लाभ हो रहा था, 1600 रुपये ज़्यादा मिलने पर क्या हुआ, उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, यानी कि 8% का वैल्यू कितना है, 1600 है। तो 1% कितना, 8 दूनी 16, यानी कि 1% बराबर है 200। 1% कितना है, 1% बराबर है 200। हमारा सीपी कितना है, सीपी 100% था। सीपी कितना प्रतिशत था, सीपी 100% था। 1% को 100 कैसे बनाओगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 100% बराबर हो गया 2 1 कम 2 और ये 2 0 और ये 2 0 4 0, 1 2 3 4। तो कितना हो गया, कितना हो गया, हमारा हो गया 20,000 रुपये। तो हमारा जो पहले उसका मूल्य था वो कितना था, 20,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। ये एक टाइप से क्वेश्चन। दूसरे टाइप से क्वेश्चन देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको हम सीखेंगे। देखिए क्या हुआ, इसको आप समझ लीजिए एक बार कि एक आदमी किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 4% लाभ पर बेचता है। पर क्या हुआ, अगर इसको 1600 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, 4% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1600 रुपये अगर ज़्यादा में बेचा होता तो कंडीशन क्या है कि उसे 12% का लाभ होता। अब 4% का लाभ नहीं हो रहा है, अब 12% का लाभ हो रहा है। कितने रुपए बेचने पर, 1600 रुपये बेचने पर। तो अब जो उनका डिफरेंस है 8% का ही तो है। पहले 4% का लाभ हो रहा था, लेकिन अब 4 ना होकर 12% हो गया, 8% कोई ज़्यादा लाभ हो रहा है। और 8% किस वजह से हो रहा है, 1600 की वजह से हो रहा है। तो यानी कि 8% 1600 के बराबर है, 1% 200 के बराबर है। और तो 100 पर हमसे बोला है कि तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा 100% है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, तो 100 कैसे लाएंगे, तो 100 के 100 1 को 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी कैसे है, 100 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से 20,000 रुपये हमारा हो जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हमारा हो जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य। इधर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही क्वेश्चन है। क्या बोले, एक आदमी किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। सुनिए बहुत अच्छे सुनिएगा, 50% लाभ पर बेचता है। देखिए सीपी आप मान लीजिए इसका कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। तो एसपी कितना होगा, जब 50% लाभ पर बेचेगा, 100 का 50% लाभ पर बेचेगा। देखिए 100 का जो 50% होता है वो कितना होता है, 100 का 50% होता है 50। 100 का 50%, देखिए 100 का 50%,
50% के लिए से 100 से 100 कैंसिल, कितना 50। तो 100 का जो 50% है कितना होगा 50, यानी 50 लाभ पर बेचेगा, 50% लाभ पर, तो 50 लाभ पर बेचेगा। तो उसका 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, तो 50 लाभ पर बेचेगा, तो बेचेगा कितने में 150 में। कितने में बेचेगा 150 में बेचेगा। 50-100 का सामान कितने में बेचेगा वो 150 में बेचेगा। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, 50% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, कितने प्रतिशत कम में खरीदा होता 20% कम में खरीदा होता। सुनिए 100 है हमारा सीपी, लेकिन बोले कि 20% अगर कम में खरीदा, तो 100 का 20% कितना है, तो आप बोलोगे कि 100 का 20% होता है 20, यानी कि 100 का सामान 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा 80 में खरीदेगा। 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा 80 में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा 80 यूनिट में खरीदेगा। बहुत अच्छे सुनिए और बहुत अच्छे से समझिए इस चीज़ को, इस लैंग्वेज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि 20% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता। देखो रुपए की बात यहाँ पे आया नहीं है, तो रुपए को हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, प्रतिशत को ढूंढिए आप। कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। देखिए क्या बोल रहा है कि 20% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता। देखिए इस रुपए को ना छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि रुपए का जिक्र हमारे यहाँ पे है नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ प्रतिशत का जिक्र है। अभी तो रुपए को छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो उसे तो बोल रहा है कि और ऐसा होता तो उसे 50% का लाभ होता है। यहाँ से इसका 50% का इसका क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी कि 80 यूनिट में 50% का उसका क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। बहुत अच्छे सुनिए, तो 80 का 50% पता है कितना होता है। देखो मैंने कई सारे ट्रिक से बताया परसेंटेज चैप्टर में कि इसका 80 का 10% होता है कितना, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, राइट हैंड से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा, यानी कि 8 इसका 10% है। हमें 50% निकल तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सुनिए तो इसका 50% का लाभ होता है, यानी कि 40 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 40 का लाभ होता है। देखिए क्या है 80 का सामान है, 40 कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत 50% लाभ हो रहा है। तो 50% अगर लाभ हो रहा है, 80 का सामान है, 50% अगर लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, तो 50% का लाभ होगा तो 80 का सामान है 50%, यानी कि 40 रुपये इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो 40 रुपये ज़्यादा मिल रहा है तो कितने में बेचेगा 120 यूनिट में बेचेगा। बहुत अच्छे से सोचिए जरा, इसको देखिए, बहुत अच्छे से सोचिए और इसको देखिए। क्या बोल रहा है कि पहले 100 हमारा कॉस्ट प्राइस था, 150% लाभ करता था, लेकिन 20% सेलिंग कॉस्ट प्राइस में कमी हुआ तो उसको 50% का लाभ होता है। ये बातें थी, लेकिन इसके बीच में इसने रुपए डाल दिए, इसीलिए क्वेश्चन लेंथी और ट्रिकी और लैंग्वेज क्वेश्चन बन गया। इधर देखिए कि अब कितने में बेच रहा है, अब 120 यूनिट में बेच रहा है। वो कितने में बेच रहा है 120 यूनिट। अब देखो क्या बोला है, और 60 रुपये कम में बेचा होता। देखिए यहाँ से पढ़िए, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता। पहले कितने में बेच रहा था, पहले वो 150 में बेच रहा था, लेकिन अब कितने में बेच रहा है, अब ये 120 में बेच रहा है। हमारे प्रश्न अनुसार अगर हम देखें हम इसको, तो यहाँ पे कितनी यूनिट का डिफरेंस है, हम देख रहे हैं कि 30 यूनिट कम में बेच रहा है। कितने यूनिट कम में, 30 यूनिट कम में बेच रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन एक चीज कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपये कम में बेचा होता। कितने रुपए के बेचता है वो, 60 रुपये कम में बेचा होता। तो 30 यूनिट, हम देख रहे हैं कि यहाँ से 30 यूनिट कम में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 60 रुपये, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू 60 रुपये है। 30 यूनिट का वैल्यू 60 रुपये है। कितना रुपये है, 30 यूनिट का वैल्यू 60 रुपये है। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और ये देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य इसका 100 यूनिट है, 100%, 100 यूनिट है। हमारा 30 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है तो 100%, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे कि 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपये होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 2 रुपये। कितने रुपए, 2 रुपये। कितने का, तो 100 यूनिट का प्रारंभिक मूल्य पूछा, और प्रारंभिक मूल्य है हमारा 100 यूनिट। कितना यूनिट है, 100 यूनिट, तो कितना 100, तो 1 को 100 कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 और 0 का 0, यानी कि 200 रुपये। तो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना है, हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। थैंक यू।